इलेक्शन आ रहा है, ये क्या कर रहे हैं महोदय? इन्हें वोट लेना है कि नहीं लेना है हम लोगों से? वोट नहीं देंगे? नहीं, सुनिए, वोट देंगे। मैं ठाकुर हूँ, पक्का भाजपा वाला हूँ, मगर मेरे साथ में जो अन्याय हो रहा है, मेरे साथ में, मेरे ड्राइवर भाइयों के साथ में, ये अन्याय नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं वोटर हूँ और वोट दूंगा, चाहे वो 10 ना 20 साल कैद करा दें, तब भी वोट हमारा वहीं जाएगा। बिल्कुल साहब, बिल्कुल वोट वहीं जाएगा। मगर हाँ, मगर ये है कि महोदय से मेरी रिक्वेस्ट है, महोदय से मेरी रिक्वेस्ट है, महोदय से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो ये नियम लागू किया है वो वापस लें तो बहुत वो होगा। वोट तो नहीं मिल रहे हैं, वापस क्यों लेंगे फिर? अरे नहीं, वोट तो नहीं, वोट ऐसा वोट हमारा माना भी तो नहीं जाएगा, वोट हमारा सर माना भी तो नहीं जाएगा, और जगह माना भी नहीं जाएगा। फूल का आदमी वोट तो फूल में जाएगा, वो 50 साल कैद कर दे तब भी हम वोट देंगे। सीधा मीडिया से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, क्या आप हम लोगों की इतनी सपोर्ट नहीं कर सकते? आप में वो ताकत है कि आप दुनिया हिला सकते हो। कलम खड़े, आप में वो ताकत है जो दुनिया हिला सकते हो। आप अब मुझे बताइए, मैं और मेरी वाइफ गौरीफंटा बस में बैठे हुए हैं। अब यहाँ से लोग बाग मुझसे 8,000, 15,000, 20,000 मांग रहे हैं, सरकारी बिगर लाल पीली पट्टी के गाड़ी वाले, और वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं आपको मैलानी तक छोड़ दूंगा, यदि कोई सरदार दिखाए तो मैं आपको भाई नीचे उतारूंगा, मैं भाग जाऊंगा। अब आप हमको बताइए कि ये क्या मुझे घर पहुंचाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है? है ना? नियम थोप देना हमारे ऊपर ठीक है, ठीक है, नियम थोप देना हमारे ऊपर ठीक है। क्या वो जिम्मेदारी नहीं है कि हमको सहूलियत दे? हमने आपको इसलिए तो चुना कि आप हमें सहूलियत दें। मैं सम्मान करता हूं अमित शाह जी का, सम्मान करता हूं योगी सर का, दिलो जान से भाजपा को चाहता हूं, कट्टर हिंदू भक्त हूं। उन्होंने मुझे हमें यहाँ तक पहुंचाया, एक रोम रोम उनका है, लेकिन उनका भी ये फर्ज बनता है कि वो हमें पहुंचाएं हमारे घर तक। हम कट्टर भाजपा वाले हैं, लेकिन इस समय हम उसका थोड़ा सा विरोध कर रहे हैं। कहावत है ना, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? अधिकारी गाड़ी चला के थोड़ा ना ले जाएगा, चढ़ा के ड्राइवर ले जाएगा। ड्राइवर की फट रही है इसलिए क्योंकि वहां कूट रहे हैं सरदार। पलिया की रिपोर्ट बता रहा हूँ, मेरे पास बाकायदा रिपोर्ट है ये चीज। पलिया में कोई भी शख्स भीरा क्रॉस करना नहीं चाहता। खैरा बस वाले अपनी बसें ले जा रहे हैं, खैरा बस वाले अपनी बसें अहमदाबाद वहां जा रही हैं, उनका पूरा वर्चस्व है। उनके लिए बहुत दिक्कत है, जो नेपाल से आए हुए हैं बेचारे, छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ में बिलक रहे हैं। उनके पास गिनती के 800-900 रुपए बचे हुए हैं। 900 रुपए में वो कैसे घर पहुंचेंगे, या घर भी नहीं पहुंचे तो खाएंगे क्या? हैवी पब्लिक सर्विस हम लोग किस लिए रखते हैं? बीमा गाड़ी किस लिए कराते हैं? टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद भी हम जेल काटें? सर हम कल से पड़े हुए हैं, दवा लेने जाना है हमें लखीमपुर, वहाँ के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा है, पर्चा भी हमारा कैंसिल हो चुका है, दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ रहा है। चालकों की लड़ाई ठीक है, लेकिन हम लोगों के बच्चों के पेट का क्या होगा? हम लोग तो परिचालक हैं, अब हम चलाएंगे नहीं तो हमको मिलेगा क्या विभाग से? रोडवेज में हर टाइम देख लीजिए रेगुलर कर्मचारी कितने हैं इस समय ड्यूटी टाइम। ये डिपो है, सरकारी डिपो है, यहाँ पूरे डिपो में आप देख लीजिए, कैमरा लेके पूरे डिपो में रेगुलर कर्मचारी ऑन ड्यूटी कितने हैं खुद ही पता चल जाएगा। सभी लोग हड़ताल पर हैं? बिल्कुल, सभी लोग क्यों हड़ताल पे? तो ड्राइवर हैं, अच्छा, लेकिन बाकी कर्मचारी जो डिपो के कर्मचारी हैं, ARM हैं, उनके सहायक बाबू हैं, बाकी और भी हैं, वो तो यहाँ मौजूद होने चाहिए। तो कोई भी नहीं मौजूद है यहाँ? वो आप देख लीजिए। अरे कोई भी। अच्छा ये बताइए, रोडवेज के किसी अधिकारी ने आप लोगों से बातचीत करके समझाने की कोशिश की, या बताया कि इसमें बात की जाएगी सरकार से, आप लोग जो है वाहन चालू रखिए? ऐसी कोई बात नहीं? ऐसे कोई बात नहीं है। पुलिस उल्टा पकड़वा दिया ड्राइवर को, दो सुबह जो है दो ड्राइवर को उल्टा पकड़वा दिया। किसने पकड़वा दिया? आराम साहब ने। अच्छा, क्यों पकड़वा दिया? कि ये वो कर रहे हैं, दलचासाजी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं वो। अच्छा, ये आवागमन बंद है यहाँ पे, जो इतने देख रहे हैं आप, जो है जो आने जाने वाले लोग हैं, कहीं कोई इमरजेंसी में जा रहा है तो ये लोग कैसे पहुंचेंगे अपनी मंजिल तक? अब कैसे क्या बताएं भाई साहब, बताइए। हम लोग तो ड्राइवर से तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था चलती है। वो तो है ही सर। ऐसे ही हड़ताल लागू रही थी, देश में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। साइकिल वाला अपने आप घुस जाए, लेकिन ड्राइवर को उतार के उसे मार देते हैं। वहीं एक्सीडेंट कोई भी जानबूझ के नहीं करता, हम भी रोड पर वाहन चलाते हैं। एक चीटी भी नहीं मारना चाहता है, लेकिन पब्लिक के लिए कौन है? वोट नहीं देंगे फिर क्या करेंगे? अच्छा, इस सरकार में जब हम ये हाल झेलेंगे तो वोट ही नहीं देंगे हम लोग, क्या करेंगे? लड़ो अपने आप। अच्छा ये बताइए, अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती है, संशोधन नहीं करती है, फिर हड़ताल जारी रहेगी? उसको फाड़ के फेंक देंगे। अच्छा, ड्राइवरी खत्म। जब ड्राइवरी है, जिसकी गाड़ी हो वो खुद चलाए। कहाँ जाना है भाई? बरेली। बरेली जाना है जी। तो कब आए हैं आप बस अड्डे पे? अभी आए? 1 घंटा हो गया है। 1 घंटा हो गया जी। तो क्या यहाँ आकर आपको क्या लग रहा है? कुछ साधन नहीं कैसे पहुँचेंगे आप? अब देखो क्या बहुत दिक्कतें, गाड़ियाँ जा ही नहीं रही हैं। बरेली किस काम से जा रहे हैं? बरेली जरूरी काम से जा रहे हैं। जरूरी काम से जा रहे हैं। तो ड्राइवरों तो हड़ताल कर रखी है। अब वो हड़ताल करेंगे, जो उनका विरोध करोगे 7 लाख रुपए कौन देगा? 10 साल का सजा कौन भुगतेगा? आप किसके समर्थन में? सरकार के समर्थन में या इन ड्राइवरों के समर्थन में? ड्राइवरों के। ड्राइवरों के समर्थन में जी। अभी आप फिर जो बताइए, बरेली कैसे पहुँचेंगे? कोई बात नहीं पहुँचेंगे, पर इनके समर्थन में है। ड्राइवर अपनी लाइन में गाड़ी चला रहा है, कोई आके आपको ठोक दे रहा है, तो ड्राइवर की गलती कहाँ से आ गई? ड्राइवर की गलती तो नहीं आई ना।
तो सजा किसको मिलनी चाहिए? जिसने ठोका है। आदमी इस रात के 1 बजे दारू पी के गाड़ी लहरा लहरा के चला रहा है और पहिए में घुस गया। एक्चुअली नियम ये बनना चाहिए, जो कायदे का नियम ये बनना चाहिए कि जो दोषी है उसे सजा दो, ना कि आप किसी की गरीब की फैमिली को खत्म ही कर दो। ये बताइए, एक्सीडेंट में ये चीज कैसे क्लियर हो पाएगी कि दोषी कौन है? कि ड्राइवर ने इधर से टक्कर मारी? देखो भाई, वाहन चलाने वाले दोनों ड्राइवर है, चौराहे पे कैमरे लगवाइए। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि ठीक है, चलिए मान लिया आप नहीं जज कर सकते कि दोषी कौन है, तो ये कहाँ का अंबेडकर के कानून में लिखा है कि एक भी बगैर दोषी को सजा दी गई? आपने उसके पीछे पूरी फैमिली को खत्म कर रहे हैं, जो 10 साल के उसको सजा दे रहे हैं। उसके बाद कौन गरीब गाड़ी चलाना चाहेगा? और यदि ड्राइवरी ना करे तो बेरोजगारी हिंदुस्तान में कम है। यदि हमारे मुखिया से कोई गलती हो रही है, यदि मान लीजिए हमारे घर के माँ बाप हैं, उनसे कोई गलती हो गई कि दरवाजा घर का इधर नहीं लगना चाहिए, तो उस दरवाजे को बेटे शुद्ध करें, उसको सही करें और अपने पिताजी से कहें कि पिताश्री इसे सही करो वरना बवाल होने वाला, पड़ोसी घर में घुस जाएगा। हम पिताजी नहीं मानते, फिर क्या करने वाले हैं? तो वो बाप किस बात का जो बेटे की न माने? अच्छा, तो आपको भरोसा है कि सरकार आपकी सुनेगी जरूर? 200% सुनेगी, 200% सुनेगी। हम उसके सरकार के साथ भी हैं और आम जनता के साथ भी। हम तो ये चाहते, हम तो अपना, हमारा देश कहां से कहां पहुंचा, भाजपा के थ्रू पहुंचा। हम ये नहीं कहते कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। आप ये समझिए कि अहमदाबाद के टिकट 1200-1300 के आसपास होते हैं, जो इस समय 5000 रुपए पे जा रहे हैं। यानी कि एक बस की कीमत कितनी हुई आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं तो इंटर पास हूँ। आपदा को अवसर बना लिया है सर, ये तो आप समझ। आपदा नहीं, वो तो बहुत टाइम से चल रहा है सर। हाँ, ये तो प्रकरण बहुत मतलब खैरा वाले, जो खैरा ट्रांसपोर्ट पलिया की है, हम लोग डरते नहीं है इस बात। हम लोग रोडवेज चलाने वाले हैं, मर भी जाएंगे तो समझ लेंगे शहीद हो गए देश के लिए। हाँ, खैरा ट्रांसपोर्ट सीधा सीधा पैसा बिचौलियों, मतलब जो अधिकार क्षेत्र में बैठे हुए हैं सरकारी, उनको पैसा जाता है बाकायदा और संचालन होता है उनका पूरी तरीके से। ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? ये हड़ताल जब तक, तो चालकों का बने, हम लोग तो परिचालक हैं। अब भूखे हम, मतलब हमारा दोष नहीं है, लेकिन हमें कुछ नहीं सरकार देने वाली, क्योंकि हम लोग किलोमीटर चलाने वाली गाड़ी है। हम चल समझा कहेंगे, ठीक है। हमारा नियम बनाया उनने, वापस ले अपना, बस कानून जो बनाया है वापस लेना। वापस लें साहब, ये कानून जो बनाया है महोदय ने, ये वापस लें। और महोदय को ये भी पता नहीं कि हम लोगों की तनख्वाह कितनी है। 7 लाख रुपए सर हम लोगों ने देखे नहीं, तो देखे कहाँ से सर? भाई जब हम लोगों ने अरे साइलेंट रहो, जब 7 लाख रुपए सर हम लोगों ने देखे नहीं है, संविदा वाले आदमी है, 1 रुपए 60 पैसे किलोमीटर मिलता है मुझे। और सर कोई दुर्घटना अगर हो जाती है, पहले तो ड्राइवर अपने चलते चीटी भी नहीं मरे साहब, मगर अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो सर पहले उसे उठाएं, फिर उसे एडमिट कराएं, और एडमिट जब सर कराएंगे तो आम जनता वहाँ होगी, जनता हम लोगों को मार देगी। जो महोदय ने जो नियम लागू किया है कि अगर कोई दुर्घटना में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, अगर उसको उठा के एडमिट कराइए तो 2 साल कम हो जाएगी, 2 लाख कम हो जाएंगे, 5 लाख होंगे। मगर सर ऐसा कौन सा ड्राइवर करेगा? ड्राइवर वहाँ उसे अगर रिसीव करेगा तो सर ड्राइवर मारा जाएगा उसमें, मार देगी साहब। इसलिए हम छोटे बच्चे, हम लोग गरीब आदमी, संविदा वाले आदमी है, तो हम क्या कर सकते हैं? 7 लाख रुपए कहाँ से साहब देंगे? हम लोगों ने देखे भी 7 लाख नहीं, हम कहाँ से लाएंगे? और फिर 10 साल की कैद, बच्चे भी भाग जाएंगे हमारे घर से। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ये कोई भी कानून लागू नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ये जो नया कानून बनाया है लागू नहीं होना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार कोई भी कानून इसके तहत नहीं आता है। अच्छा, ये टेक्निकल फॉल्ट है। अगर हमारी कंपनी में हम नया टायर पड़वाते हैं तो उस पर भी गारंटी देते हैं। वो उन्हें खुद भरोसा नहीं है मेरा टायर फटेगा या नहीं फटेगा। वो कहते हैं कि मैं इतनी इसकी लाइफ है, अगर इससे पहले फटता है तो आप चेंज कराइए। उन्हें भरोसा नहीं है टायर पे, तो हमें क्या भरोसा होगा इस गाड़ी पे? तकनीकी फॉल्ट किसी भी वक्त कभी भी हो सकता है, जिसमें कोई भी हादसा हो सकता है, उसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। उसमें उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है कि अगर आप जो हैं भाग जाते हैं तो आपको 10 साल की सजा, 7 लाख जुर्माना। अगर नहीं भागते हैं, मरीज को उठाते हैं, तो मरीज को उठाने का मौका कब आएगा? उससे पहले हम मर जाएंगे। इन्होंने ये बनाया कि अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर भागे ना, तब तो खाली सजा होगी, और ड्राइवर भागता है तो उसे 7 साल की 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा।